हेलो प्यारे बच्चों। इसके इसके पर आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मन लगाकर अपने पढ़ाई के साथ जुड़े होंगे, क्योंकि जो है इस बार अच्छा नंबर लाना है आप लोगों को। ठीक है, तो जो है संस्कृत का पहला चैप्टर का हम जो पढ़ा दें। ठीक है, संस्कृत का पहला चैप्टर जो है हम पढ़ा दिए हैं। पहला चैप्टर का नाम क्या है? मंगलम। उस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है अब तक, उस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है अब तक 2012 से लेकर 2023 तक। ठीक है, 2023 तक क्या क्या क्वेश्चन पहला पार्ट से पूछा है, उसी क्वेश्चन को हम आप लोग के सामने रख रहे हैं। ठीक है बाबू, तो क्या है, आप लोग ध्यान पूर्वक से देखिएगा। करना कुछ नहीं है, पहला चैप्टर में आप लोग क्या करना है, जो जो 5 मंत्र है, 5 मंत्र है, जो 5 मंत्र है उसको क्या करना है, 5 मंत्र को पहले अपने कॉपी में जो है शब्दार्थ लिख लीजिए। शब्दार्थ यानी उसका हिंदी अनुवाद कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी अनुवाद हम आप लोगों को बताए ही, इसके पहले वीडियो में हिंदी अनुवाद बताया खूब बढ़िया से। आप लोग जो वहां से हिंदी अनुवाद कर लीजिएगा। हिंदी 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 अनुवाद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद से हम आप लोग को क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, 2012 से लेकर अब तक के बीच हम वो आप लोग जो क्वेश्चन जो लिए हैं, जो पीडीएफ बनाए आप लोग के सामने रख रहे हैं, समझा रहे हैं। इतना आप लोग कर लीजिएगा ना, इतना आप लोग कर लीजिए, तो इस चैप्टर से अब जो है आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। संस्कृत पार्ट 1 मंगलम चैप्टर है, तो इसका हम लोग हिंदी अनुवाद जरूर कॉपी में लिख लीजिएगा, कॉपी में जरूर लिख लीजिए आप लोग। और उसके बाद से ये क्वेश्चन आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, हम समझा देते हैं, उसके बाद लिख लीजिएगा। इतना कर लेने के बाद से आप लोग जो पहला पार्ट जो मंगलम है उसका क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बिल्कुल नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। संस्कृत पार्ट 1 है। ठीक है, संस्कृत पार्ट 1 है। चैप्टर का नाम क्या है? मंगलम। चैप्टर का नाम क्या है? मंगलम। ठीक है, आप लोग को समझाए थे, मंगलम का अर्थ भी बताए थे। मंगलम मतलब शुभ, अच्छा। आप लोग शादी ब्याह में देखे होंगे कि जो शादी ब्याह कराने आते हैं पंडित जी, मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम मंगलम भगवान विष्णु, ऐसा उच्चारण आप लोग देखे ही होंगे ना। तो मंगलम होता है शुभ। पहला क्वेश्चन जो 2018 से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो आप लोग को बताए थे मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? 5 मंत्र है मंगलम पाठ में। ठीक है, कितने मंत्र है? 5। मंगलम जो पाठ है उसमें 5 मंत्र है। हम जो है बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही सही तरीके से, सुचारू आसान भाषा में जो है इसका हिंदी अनुवाद बताए हैं मंगलम पाठ का। ठीक है, हिंदी में अनुवाद करके बताए हैं। आप लोग जो उसका क्वालिटी जो है 7 से 20 करके देखिएगा, अच्छा से दिखाई पड़ेगा। ठीक है बाबू, और उसके बाद से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो 5। ठीक, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? 5। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है कह रहा है सवाल नंबर दूसरा है, सुनिएगा। सत्य का जो मुख है, सत्य का मुख, यह टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 2 बार हो गया है मुख। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो जो है सत्य का मुख जो है हिरण्मय पात्र से, यानी ऑप्शन अगर दिया रहेगा, ठीक है बाबू, ऑप्शन दिया रहेगा हिरण्मय पत्र, तो हिरण्मय पत्र से भरिएगा। और दिया रहेगा सोने के पत्र से, तो वो भी आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सत्य का मुख जो किस पात्र से ढका हुआ है, हम जब अनुवाद कराया था आप लोग बताए थे, सत्य का मुख जो है किस पात्र से ढका हुआ था? हिरण्मय पत्र से। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर लिख लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग से जो क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, इतना कर लीजिएगा तो आप लोग से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, अब जो है
वेदा हेमता पुरुष महांतम विदित नया मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? पांचों मंत्र है ना, पांचों मंत्र में से एक लाइन दे देगा, एक लाइन दे देगा और पूछेगा किस मंत्र से है। तो आप लोग को बताए थे पांचों मंत्र जो है कहाँ से लिया गया है। ठीक, तो ये जो है पूछ रहा है क्वेश्चन, वेदा हेमांतम पुरुष महांतम विदित नया मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मंत्र जो लिया गया है ये जो है श्वेता सवतान से लिया गया। ठीक है, श्वेता सवतन से लिया गया है। इस मंत्र से इसको क्या किया गया, लिया गया है। ठीक, 5 मंत्र उसका दिया गया है। ठीक, कौन ऐसे पांचों मंत्र से एक लाइन उठा लेगा और आपसे पूछ लेगा कि ये किस मंत्र से लिया गया है। तो आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन मंत्र से कौन शब्द लिए, कौन श्लोक है। ठीक है, अब जो है सवाल नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। ठीक है बाबू, सवाल नंबर 4 पे ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है मंगलम पाठ के आधार पर, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए। कह रहा है कि जो मंगलम पाठ आप लोग पहला चैप्टर किताब का है संस्कृत का, कह रहा है मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का जो है स्वरूप बताइए। ठीक माने सत्य का जो स्वरूप है कैसा है, आप लोग को बताई है कि जो आज के युग है सत्य का जो क्या हुआ है, ढका हुआ। सुन देखिए क्या है, कह रहा है सत्य की वर्णन करते हुए, सत्य की वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि सत्य की क्या होती है, जीत होती है। कहीं भी देख लीजिएगा, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, महाभारत जो है सत्य की क्या होती है, वो जीत होती है। तो कह रहा है सत्य को वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं सत्य की ही जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। मिथ्य कभी भी नहीं जीतता, मतलब झूठ कभी भी नहीं जीता। आप लोग झूठा आदमी जीते देखे हैं? नहीं देखे होंगे। जीतता है तो हमेशा सत्य ही जीतता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कह रहा है उसका आगे देखिए, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता क्या है, प्राप्त किया जा सकता है, सत्य से ही। कह रहा है मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग, यानी देखिए मोक्ष समझिएगा क्या है कि इंसान जो है, हम कोई भी इंसान है हमारा, फिर इसे किस जानवर में जन्म लिया, तो ये मोक्ष की प्राप्ति नहीं। हम जो है ईश्वर के भक्ति में डूब जाए और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मोक्ष की प्राप्ति मतलब फिर हमें दोबारा धरती पर ना आना पड़े, इसी को हम लोग कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होना। ठीक है, तो कह रहा है कि मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग, आज में मृत्यु लोग को पार करने वाले, दोबारा इस धरती लोग पाने वाले नहीं, मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त कर मैंने सत्य को अपने सत्य को प्राप्त कर, सत्य ही बोलते हैं, सत्य को प्राप्त कर ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का क्या है, खजाना है। इतना आप लोग लिख दीजिएगा, इतना उत्तर में आप लोग लिख दीजिएगा, जो है नंबर आप लोग का 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है। इतना जैसे लिखा है इतना आप लोग लिख कर आते हैं। कह रहा सत्य की वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं सत्य की क्या होती है, जीत होती है। कहीं भी आप लोग सत्य बोलिएगा तो आप ही की जीत होगी, ना कि झूठ जीतता है। हाँ, थोड़ा देर के लिए सत्य को जो दबाया जा सकता है, लेकिन उसको सत्य जो है सत्य थोड़ा देर के लिए परेशान हो सकता है। कोई आदमी है जो सत्य बोल रहा है, वो क्या है बाबू, थोड़ा देर के लिए परेशान हो सकता है। सत्य क्या है, थोड़ा देर के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन जो है वो हार नहीं सकता, और सत्य जो छिप नहीं सकती है। वही कह रहे हैं ऋषि महर्षि वेद व्यास कहते हैं सत्य की ही जीत होती है। कभी भी सत्य की जीत होती है, मिथ्या कभी नहीं जीता, मैंने झूठ कभी नहीं जीता। सत्य से ही देवलोक का रास्ता क्या होता है, प्रशस्त होता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त कर ही देवलोक जाते हैं। कह रहा है मोक्ष प्राप्त करने वाले जो प्राणी है, चाहे ऋषि है, जो तप करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सत्य को प्राप्त करके क्या करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। सत्य को प्राप्त कर ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का क्या है, खजाना है। हम जो सत्य बोलेंगे तभी हम देवलोक में क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है बाबू, और मोक्ष आप लोग समझाए हम मोक्ष क्या होता है। देखो मान लो इंसान जो है, कभी इंसान हम जो है हम मरे तो किसी और के रूप में प्राणी, कितने योनि प्राणी है, कितने योनि जंतु जीव जंतु है, उस प्राणी में हम जन्म लेते हैं। माने एक आदमी मारा फिर जन्म लिए, ऐसे वो चलते रहता है। ठीक है, तो जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, हम तब किए, ईश्वर की जो है भक्ति में लगन हो गए, परमेश्वर को प्राप्त किए, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति होगी तो दोबारा धरती पर जन्म लेने का हमको मौका नहीं मिलेगा। इसी को कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होना। ठीक, इतना आप लोग समझ में आया कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए। सत्य का जो स्वरूप इतना है। ठीक है,
का लिख देना क्या, सत्य की ही जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। मैंने झूठ यानी मिथ्य लिखिएगा लोग, मिथ्य कभी भी नहीं जीतता। सत्य से देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, मैंने प्राप्त किया जा सकता है सत्य से। कह रहा है मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग जो है सत्य को प्राप्त कर ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि जो है देवलोक सत्य का क्या है? खजाना है। ठीक है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का यह स्वरूप था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राम हो, सुनना बाबू। सवाल नंबर 5 है। कितना है? सवाल नंबर 5। कह क्या रहा है इसमें ध्यान से। सवाल, महान से भी महान क्या है? कह रहा है कि महान से भी महान क्या है। ठीक, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान आप लोग को पढ़ाए थे श्लोक जो पढ़ा रहे थे, जो मंत्र पढ़ा रहे थे, बताए थे अरुणो अड़ियान महतो मयान। आत्मा जो है अरुणो अयान महतो मयान, आत्मा जो है अणु से छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? आत्मा है, जिसको वश में नहीं किया जाता है। आत्मा क्या है? हमारे शरीर में आत्मा है। हमारा शरीर जो है बूढ़ा हो जाएगा, हम मर जाएंगे, आत्मा किसी और प्राणी के शरीर में चला जाएगा ना। तो कह रहा है महान से महान क्या है? महान से महान जो है क्या है बाबू? आत्मा है। महान से महान क्या है? आत्मा है। महान से भी महान क्या है? आत्मा है। ध्यान रखिएगा। यह संपूर्ण संसार, पूरा संसार जो है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? मैंने कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव सवाल है बाबू, कि जो संपूर्ण सवाल है, ये संपूर्ण संसार है किसके द्वारा क्या है? अनुशासित है। किसके द्वारा ये संपूर्ण संसार जो चल रहा है? किसी को दुख है, आप लोग देखते होंगे डेली मंदिर में कितना भीड़ लगा, लोग कितना भगवान से करते हैं, ये मांगते हैं, तो सबका दुख दूर करते हैं ना भगवान, परमात्मा करते हैं। तो कह रहे संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा क्या है? अनुशासित है। अनुशासित है माने किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये संपूर्ण संसार जो है परमात्मा के द्वारा क्या किया जा रहा है? चलाया जा रहा है। ठीक है, ये संपूर्ण संसार जो है परमात्मा के द्वारा क्या है? अनुशासित है, उन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा है। ये संपूर्ण पूरा जो भारत का पूरा जगत किसके द्वारा चलाया जा रहा है? परमात्मा के द्वारा। ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, सब जो है वो पूछा हुआ सवाल है। आप लोग को जो क्वेश्चन बैंक से हम सवाल निकाले हैं, उसके बाद से आप लोग एक जगह पीडीएफ तैयार करके हम बता रहे हैं। इतना आप लोग कर लेते हैं, मंगलम पाठ का जो है अनुवाद हिंदी में कर लेते हैं, इतना क्वेश्चन लिखते हैं, पहला चैप्टर का क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग से एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो सवाल था ये संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो ये संपूर्ण संसार जो है परमात्मा के द्वारा क्या अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा इस संसार को चलाया जा रहा है। किसको क्या देना है, कब देना है, परमात्मा ही जानते हैं। आया सुनिए, सबके भाग्य रेखा वही उन्हीं के द्वारा रचा गया है। हम लोग जो परेशान हो जाते हैं, कोई कार्य सोचते हैं और नहीं होता है, परेशान रहते हैं, ऊपर वालों पर भरोसा रखना चाहिए बाबू। परमात्मा पर क्या है? भरोसा रखना चाहिए। परमात्मा जो है हम लोग के लिए कुछ अच्छा ही सोचे होंगे। तो ये सवाल था, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो ये संपूर्ण संसार जो है परमात्मा के द्वारा क्या चलाया जा रहा है? अनुशासित है। जैसे आप लोग को मालूम, अनुशासित समझिएगा, जैसे एक स्कूल चलता है तो उसमें डायरेक्टर जो होते हैं अनुशासित करते हैं, उसको चलाते हैं। उसी तरह ये संसार को कौन चला रहा है? परमात्मा चला रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 7। ठीक, सवाल नंबर 7 है, सवाल नंबर बाबू 7 है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? देखो कितना अच्छा बात है। महान लोग जो है यानी ऋषि लोग, विद्वान लोग, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? मतलब जो ये मृत्यु का सागर है धरती पे, धरती को पार कैसे करते हैं? ठीक, सुनिए ध्यान से सवाल समझ में आ रहा है आप लोग को? सवाल जो है हिंदी में रहेगा, इसीलिए चैप्टर का अर्थ जो हिंदी में हम बताए हैं, हिंदी में आप लोग प्यारे बच्चों जब तक नहीं समझिएगा, उसका अनुवाद आप लोग अपने कॉपी में नहीं लिखिएगा, 2 बार 3 बार नहीं पढ़िएगा, तब तक जो है नहीं लिखा पाएगा। आप लोग जो है एक बार मंगलम पाठ का हिंदी अनुवाद लिखना, सब हिंदी में अनुवाद लिख लीजिएगा। 5 श्लोक की, कोई ज्यादा है नहीं, हिंदी अनुवाद लिख लीजिएगा। उसके बाद 1 से 2 बार उसको पढ़िएगा,
तब ये सारा क्वेश्चन आप लोग दिमाग में बन जाएगा। एक बार इसको बना लीजिएगा ना, उसका एग्जाम में बन जाएगा। याद करने की कोई जरूरत नहीं, बार बार देख लेना है बस। ठीक, याद कीजिएगा, आज याद कीजिएगा, कल भूल जाइएगा। और समझे रहिएगा तो एग्जाम के तक काम आएगा। ठीक है, क्या रहा है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। महान जो लोग हैं बाबू प्यारे बच्चों, संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। ठीक है, माने धरती को कैसे, माने धरती पर फिर मोक्ष की प्राप्ति करना कैसे चाहते हैं, यानी भाव सागर कैसे पार करते, यही कह रहा है। महान लोग जो है उत्तर सुन, ध्यान सुनिए। महान लोग सत्य सनातन परम ब्रह्मा के रहस्य को जानकर, परम ब्रह्मा यानी परमात्मा के रहस्य को जानकर अपना अनुभव प्रकट करते हैं, यानी लोगों को जागरूक करते हैं। लोगों क्या करते हैं, समझाते हैं कि दुनिया में जो है परमात्मा ही सब कुछ है, उन्हीं के द्वारा ये धरती को क्या कर, संसार को चलाया जा रहा है। तो पहले परमात्मा को और परमात्मा का रहस्य जानते हैं, जैसे भी तपस्या करके, चाहे जैसे भी। ठीक है, उसके बाद जानकर अपना अनुभव प्रकट करते हैं तथा मृत्यु पर विजय पाते हैं। मृत्यु पर क्या पाते हैं, विजय पाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े ऋषि मुनि, आप लोग जो अभी भी याद नहीं आ रहा थी, वृंदावन में कौन से आचार्य हैं, उनका नाम हमको ध्यान नहीं आ रहा बाबू। ठीक है, उनके एक दोनों साइड किडनी खराब है कि हाँ तभी भी जी रहे हैं। तो जो है परम ब्रह्मा को तप करके जाने हैं और लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं। क्या चीज, लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं, अपना अनुभव प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके अलावा और इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। आज सुनिएगा ध्यान से। तो कह रहा है महान लोग सत्य सनातन, महान लोग जो है महान लोग सत्य सनातन परम ब्रह्मा के रहस्य को जानकर अपना अनुभव को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक, तथा मृत्यु पर क्या पाते हैं, वो विजय पाते हैं। आया बात समझ में। कह रहा है महान जो लोग है, ऋषि लोग है, पहले तप करेंगे, तपस्या करेंगे, उसके बाद परमात्मा को जानेंगे। क्या करेंगे, परमात्मा को जानेंगे। ठीक, और जानकर अपना अनुभव जो है लोगों को समझाएंगे, लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे, बताएंगे कि परमात्मा ही क्या है, सत्य है। तो इस बात को, अपने अनुभव को प्रकट करते हैं और सत्य पर क्या पाते हैं, यानी मृत्यु पर क्या पाते हैं, वो विजय पाते हैं। मृत्यु पर क्या पाते हैं, विजय पाते हैं। गीता भी इस बात को, गीता जो हम लोग का ग्रंथ है गीता भी इस बात को स्वीकार करती है कि, गीता कोई नाम नहीं है, लड़की का नाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गीता भी इस बात को स्वीकार करती है कि प्रभु का प्रकाश पाकर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। कह रहा है गीता जो ग्रंथ है हमारी, गीता भी इस बात को स्वीकार करती है कि प्रभु का ज्ञान पाकर ही, परमात्मा का ज्ञान पाकर ही सच्चे ज्ञान की क्या होती है, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिव्य पुरुष यानी परमात्मा के गुणगान करके जीव भाव सागर से पार करता है, यानी इस धरती से क्या उतरता है, पार उतरता है। कह रहा है इसलिए सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर, इसीलिए दिव्य पुरुष को गुणगान करके, मतलब जो परमात्मा को गुणगान करके लोगों को समझा कर कि परमात्मा ही सत्य है, उनकी गुणगान करके ही क्या होता है, वो जीव जो है, मनुष्य जो है इस भाव सागर क्या करता है, पार करता है। संसार रूपी सागर क्या करता है, पार करता है। उम्मीद करते हैं ये जो क्वेश्चन आप लोग बताए हैं जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो का आप लोग बैक करके देख लीजिएगा, नहीं बुझाएगा तो। ठीक, अब जो है ठीक है, सारा बाबू जो है आप लोग सब जब तक पांचों श्लोक को हिंदी अनुवाद नहीं कीजिए, एक दो बार नहीं पढ़िएगा, तब तक जो बड़ा दिक्कत होने वाला है। आप लोग इतना जरूर कर लीजिएगा, तो उसको करके कीजिएगा। प्लीज हाँ, तो हम आप लोग समझा रहे थे कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, और इस भाग सागर को कैसे पार करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति कैसे करेंगे, सीधी सी बात है। तो महान लोग जो है सत्य सनातन परम ब्रह्म के रहस्य जानकर अपना अनुभव प्रकट करते हैं। कर रहा है महान जो ऋषि मुनि है, जो विद्वान लोग हैं, वो क्या करेंगे, पहले परमात्मा को जानेंगे। क्या प्यारे बच्चों, परमात्मा को पहले जानेंगे, परमात्मा है क्या। उसके बाद अपना जो है सत्य
परमात्मा को बताएंगे, सब सत्य जानेंगे परमात्मा को, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। हाँ, जो सत्य है सिर्फ परमात्मा ही है। उसके बाद लोगों को समझाएंगे, लोगों को जो है परमात्मा का गुण गाएंगे, तब जाकर उस बहुत सारे क्या करते हैं, पार करते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब जो है सवाल नंबर 8। ठीक, अब जो है सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 8, ठीक, सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, आप लोग को प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना है। ठीक, सवाल नंबर 8 कह क्या रहा है, कह रहा सत्य में जाते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्य में जाते नमृतम, यानी सत्य की जीत होती है, ना कि झूठ की। ये जो हमको लगता है मुंडका निषेध, यानी इस श्लोक से इसको क्या लिया गया, क्या है समझ। सत्य में जाते किस उपनिषद से, देखो इस तरह का 2 सवाल हम आप लोग सामने लाए कि जो 5 श्लोक है, कि 5 जो पद है, पदात्मक पद है, 5 जो मंत्र है, वो कहाँ से लिया गया है, वो आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा। नहीं याद रखिएगा तो दिक्कत हो जाएगी, 1-2 नंबर आप लोग ऐसे ही छूट जाएगा। तो हर बार कुछ है चीज को, 5 मंत्र को ज्यादा नहीं, आप लोग डेली 2 मिनट के देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा कौन मंत्र से लिया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन था हमारा, सत्य में जाते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, यानी सत्य की जीत होती है किस उपनिषद से लिया गया है। सत्य की जो जीत होती है किस उपनिषद से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर है मुंडकोपनिषद। ठीक है, क्या आंसर है, मुंडकोपनिषद। इस उपनिषद से क्या किया गया, इस मंत्र को लिया गया है। सत्य की जीत होती है, ना कि झूठ की। ठीक है, तो आप लोग को हम बार बार कह रहे हैं कि बात कि आप लोगों को उपनिषद जो है याद, 5 मंत्र किस मंत्र उपनिषद से लिया गया याद रखना ही पड़ेगा। अब जो है सवाल नंबर 9, आत्मा का स्वरूप का वर्णन करें। ये जो हमारे शरीर में आत्मा है, आत्मा का क्या स्वरूप है, इसकी क्या कार्य है, इस बात को क्या करना है, वर्णन करना है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं क्या है, सुनिए। प्राणियों की जो आत्मा है, इन मनुष्य की जो आत्मा है, प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में क्या है, बंद है। सही बात है, हम इंसानों का जो आत्मा है वो क्या है, एक हृदय रूपी गुफा में क्या है, बंद है। ये जो है, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी छोटा से छोटा, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, यानी बड़ा से बड़ा है, जितना बड़ा देख लिया जाए, और सूक्ष्म से क्या है, सूक्ष्म है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। आप लोग सोए होंगे तो कभी आत्मा उधर जाता है, कुछ देखते हैं, या अपने आप को हम आत्मा को हम क्या कर सकते हैं, अपने वश में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि आत्मा जो होती है हृदय, मनुष्य के यानी प्राणी के हृदय रूपी गुफा में क्या है, बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म, ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान सुनिए, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और क्या है, महान से महान है। क्या है बाबू, महान से महान है, इसको वश में जो है नहीं किया जा सकता है। ठीक, आगे देखिए। विद्वान लोग, यानी जो विद्वान लोग हैं, शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। मतलब अपने शरीर के बिना चिंता किए, मोह माया को त्याग कर, घर वाले के सब चीज को छोड़ छाड़ कर, इस दुनिया को, माया जाल को छोड़ छाड़ कर क्या करते हैं, ईश्वर को प्राप्ति करते हैं। कौन लोग, विद्वान लोग। आज में मोह माया ना त्यागिएगा तब तक कहाँ से आप लोग को परमात्मा की प्राप्ति होगी। ठीक, आप लोग को आत्मा का स्वरूप का वर्णन प्यारे बच्चों आप लोग जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अब जो है हम जो है फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, आत्मा का स्वरूप का वर्णन करें। आत्मा का स्वरूप का क्या करें बाबू, वर्णन करें। तो प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में क्या है, बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया सकता, इस आत्मा को जो वश में नहीं किया सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। ठीक है, कह रहा है प्राणियों की जो आत्मा है हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से क्या है, महान है। जो विद्वान, इसे वश में नहीं किया जा सकता। जो विद्वान लोग है बाबू, जो विद्वान लोग हैं, इस आत्मा से, इस शरीर से शोक रहित होकर क्या करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और जो है यही आत्मा का स्वरूप है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10।
सवाल नंबर क्या है 10। ध्यान से सुनिएगा, सवाल नंबर जो है हम लोग का है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर जो है 10 क्या है, सवाल नंबर 10। ठीक है, सवाल नंबर जो है 10, विद्वान मृत्यु को कैसे पारित करते हैं। कह रहा है विद्वान जो है यानी ऋषि मुनि चाहे विद्वान जो है कैसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। देखिए कितना अच्छा सवाल है। विद्वान पुरुष जो है, विद्वान पुरुष अपने को अज्ञानी, खुद को क्या मानते हैं, अज्ञानी मानते हैं। विद्वान पुरुष जो है खुद को अज्ञानी और दूसरे को ज्ञानी समझकर मृत्यु को क्या करते हैं, पराजित करते हैं। मृत्यु क्या करते हैं, पराजित करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार करने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जब तक जो है विद्वान जो लोग हैं अपने को आपको अज्ञानी और दूसरे को क्या समझते हैं, ज्ञानी, और कोई दूसरा मार्ग इस इतना ही बात को समझ कर मृत्यु क्या करते हैं, पराजित करते हैं, और जो है इस संसार रूपी सागर को क्या करते हैं, पार करते हैं। ठीक है, आप जो है इस पूरा क्वेश्चन को जितना हम आप लोग पढ़ा रहे हैं 10 तक, जितना क्वेश्चन बनाए हैं 11 से लेकर 23 तक के बीच का है, आप लोग इसको नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिए। ठीक है बाबू, इसी में से जो है कितना क्वेश्चन हर साल रिपीट हुआ, यही क्वेश्चन सेम सब जो इसको हम नहीं लिखे हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है रिपीट हुआ है जिसको नहीं लिखे हैं। क्वेश्चन आखिर उठाया कहाँ से, पूरा हम लोग छान लिए, शब्दार्थ उसका अनुवाद कर लिए, फिर ये जो पूछा है 10 साल का वो लिख लिए। अब एक चैप्टर में इतना कुछ कर लिए, क्वेश्चन छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। इस बात को आप लोग 100% हम कह सकते हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए, हम जितना कह रहे हैं आप लोग कर लीजिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल छूटने वाला नहीं है। अब जो है सवाल नंबर 11 पर हम लोग आते हैं, सवाल नंबर 11 पे। ठीक है, सवाल नंबर 11 है, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़ के जाते हैं। देखिए सवाल कितना अच्छा है। सवाल जो है आप लोग इस बात को खुद ही जवाब दे सकते हैं कि जो विद्वान लोग हैं बाबू, क्या है, जो विद्वान लोग हैं, विद्वान जो लोग हैं परमात्मा के पास क्या छोड़ के जाते हैं। मोह माया को त्याग कर ही हम परमात्मा के पास जा सकते हैं। ठीक है, कह रहे विद्वान जो है मोह माया को त्याग कर परमात्मा के पास जाते हैं। जब तक हम मोह माया में फंसे रहेंगे, हमारे मम्मी पापा दादा भैया चाचा रिलेशन में फंसे रहेंगे, हमारे जो फैमिली है इस चीज को हम लोग जुड़े रहेंगे, तब तक हम मोह माया में क्या है, फंसे हैं। इस संसार रूपी सागर में क्या है, हम फंसे हैं बस में। ठीक है, तो कह रहे विद्वान जो है परमात्मा के पास क्या छोड़ गया। आप लोग देखोगे ऋषि मुनि जो तप करने जाते हैं, उनको परिवार से गांव से कुछ लेना देना रहता है, नहीं रहता। उनको सिर्फ परमात्मा से मतलब रहता है। आया समझ में प्यारे बच्चों। तो कह रहे विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़ के जाते हैं, तो सीधा सा आंसर है विद्वान जो परमात्मा के पास जाते हैं मोह माया को त्याग कर कहाँ जाते हैं, परमात्मा के पास जाते हैं। तो आप लोग को 11 नंबर सवाल जो है बुझा गया होगा ना। अब जो है सवाल हम लोग आते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर आखिरी सवाल है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। विद्वान ब्रह्मा को कैसे प्राप्त करते हैं, यानी परमात्मा का ये चाहे ब्रह्मा की एक ही बात है। विद्वान जो है ब्रह्मा को कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जो है प्यारे बच्चों, विद्वान ब्रह्मा को कैसे प्राप्त करते हैं, सुनिए क्या है उत्तर। जो है मुंडकौपा उपनिषद से महर्षि वेद व्यास कहते हैं, महर्षि वेद व्यास ने श्रेष्ठ पुरुष अर्थात ब्रह्मा को प्राप्त करने का उपाय बताया। जो मुंडकौपा उपनिषद है अपने 5 मंत्र में देखिएगा, उसी में से महर्षि वेद व्यास उपाय बताया है। कहते हैं वे कहते क्या बाबू, जिस प्रकार बहती हुई नदियां, आप लोग नदी देखें, गंगा नदी, सरयू नदी, सोन नदी, सिंधु नदी, ये सब गंदी नदियां हैं। जिस प्रकार कहते हैं जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने वास्तविक नाम को त्याग कर देती हैं। सिंधु नदी, कोई भी नदी है जो अपने वास्तविक जो उनका नाम है त्याग कर देती है, सागर में समाहित हो जाती है। क्या करो, सागर में समाहित हो जाती है। जब तक बाबू वो नदी है, जब तक उनका नाम है सोन नदी चाहे सिंधु, जब तक वो समुद्र में मिलेगी नहीं तब तक वो बड़ा रूप कैसे पकड़ेंगी। तो कह रहा है जिस महर्षि उपनिषद में, मुंडकौपा उपनिषद में महर्षि वेद व्यास ने श्रेष्ठ पुरुष अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय बताया है। वो कहते हैं जिस प्रकार बहती हुई नदी है, प्यारे बच्चों, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने वास्तविक नाम को त्याग कर
सागर में सम्मिलित हो जाती है। सागर में क्या होती है? सम्मिलित हो जाती है। उसी प्रकार विद्वान अपने नाम को त्याग कर, विद्वान जो अपने नाम को त्याग कर देते हैं, अपने घर वार को छोड़ देते हैं, नाम को त्याग कर देते हैं, श्रेष्ठ पुरुष अर्थात ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार संसार के अवागतन के बंधन से क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं। मतलब बार बार इस धरती पर जन्म लेने, आने जाने, मरने, इस संसार रूपी से क्या हो जाते हैं? वो हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। मोक्ष की प्राप्ति आप लोग समझाई है, कर रहा है कि अपने नाम को त्याग करेंगे और तप करेंगे जंगल में जाकर, चाहे जहां से भी, ठीक है, तप करके और ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ब्रह्मा को क्या कर लेते हैं? प्राप्त करते हैं। इस प्रकार संसार के, यहाँ पर क्या होना चाहिए? इस प्रकार संसार के अवागतन के बंधन से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। मतलब बार बार जन्म लेना किसी जोनी में, किसी छोटे प्राणी, छोटे जीव जंतु में, इंसान में, इस बंधन से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो हम सवाल समझाए हैं, जो क्वेश्चन पूछा है, जितने 11 से लेकर 2023 तक इतने सवाल आप लोग को पूछा है, आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में जरूर आया होगा। और जो है आप लोग इसको नोटबुक में जरूर लिखिएगा, खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप लोग नोटबुक में नहीं उतारिएगा, फिर जो है नोटबुक में एक बार मेहनत कर लीजिए, आधा घंटा का समय नहीं लगेगा और नोटबुक में हमेशा के लिए हो जाएगा। जब भी आपको उस चैप्टर की जरूरत पड़े, एक बार शब्द उसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद, एक बार इसको देख लीजिएगा। पहला चैप्टर से बिल्कुल हम आप लोग कह रहे हैं 100% लिख कर दे रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन जो है छूटने वाला नहीं है। इतना आप लोग कर लेते हैं, कोई भी बच्चा इतना कर लेता है तो उसको क्वेश्चन जो है छूटने वाला नहीं है। तो इतना आप लोग जरूर कीजिएगा। और हमारा वीडियो जो अच्छा लगे तो आप लोग बिल्कुल जो है इसको, अगर कोई दिक्कत आ रहा है, सर नहीं बुझा रहा है, सर क्या है, आप लोग का कमेंट ही हमारा क्या है, आगे का रास्ता है। आप लोग जैसा कहिएगा कि सर हमको नहीं बुझा है तो हम बताएंगे सर, और कोशिश करेंगे आपको अच्छा समझाए। आज समझे, अगर कोई सही से नहीं दिखाई पड़ा है, कोई भी दिक्कत तो आप लोग कमेंट में बताएं। और जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने साथियों के पास शेयर करें जरूर। ठीक है बाबू, धन्यवाद प्यारे बच्चों आप लोग का।